जी है कैसे बहन जी प्रधानमंत्री का उम्मीदवार अकेले घोषित कर रहे हैं, क्या संभव है अकेले? अब अकेले जो बहन जी का टास है तो उनकी अनुभव जो है जो देश में सबसे अच्छा अनुभव है। तो देश में तीसरा मोर्चा आप लोग लाइएगा के मैंने अभी बना है नहीं, लेकिन हम लोग चाहते हैं, या बहन जी का सोच है, जो हम लोग उस बहन जी का सोच में हम लोग समर्थन है उनके। हम स्पीकर हैं। हाँ। ये बोले हैं कि दलित को राजनीतिक में हिस्सा नहीं देना चाहिए, क्षुद्रों को आगे घातक साबित होगा। अरे यह तो वो बोल रहा है, मनु स्मृति के आधार पर बोल रहा है। मनु स्मृति के आधार पर हम लोगों को क्षुद्र को अधिकार पहले भी नहीं दिया। तो वही चीज वो फिर दोहरा रहे हैं पूरा उनका। मोदी जी तो बहुत खतरनाक है। कैसे खतरनाक है? यहाँ पर जो है हिंदू और मुस्लिम की बात लाते हैं देश में, भारत में। अच्छा। और जब विदेश में जाते हैं तो कहते हैं कि मैं तो बौद्धिस्ट हूँ, गौतम बुद्ध के देश से आया हूँ। हाँ हाँ, और ये बात बोलते हैं देश में कि मैं बुद्ध का धरती से आया हूँ। जब उनको से बिहार जब नहीं चल रहा है तो देश क्या चलेगा? सर इतना दिन से नहीं सत्ता में है। हाँ, सत्ता में रहने से क्या होगा? अभी देश पैमाने पर प्रधानमंत्री के जोग में बहन मायावती जी का नमस्कार दोस्तों, देखिए कि अभी हम नालंदा जिला में उपस्थित हैं और नालंदा जिला के हिलसा विधानसभा क्षेत्र में हैं और हिलसा विधानसभा क्षेत्र के बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं नरेश दास जी। मैं उनके पास हूं और इनसे मैं बात भी करूंगा कि जो बीएसपी की क्या राजनीति है, बहन जी कैसे प्रधानमंत्री बनने की उम्मीद कर रहे हैं और कैसे बनेंगे। मैं इनसे सभी बातों से मैं आपको रूबरू करवाऊँगा। सबसे पहले आपका एक्टिव जनता न्यूज़ में स्वागत है सर। जय भीम। पूछा जाए, क्या पूछना चाहते हैं सर? क्या आइडियोलॉजी है, कैसे बहन जी प्रधानमंत्री का उम्मीदवार अकेले घोषित कर रहे हैं, क्या संभव है अकेले? अब अकेले जो बहन जी का टास है तो उनकी अनुभव जो है जो देश में सबसे अच्छा अनुभव है, और भविष्य जो तजवीज़ रहे हैं वो देश के बहुजनों के हित में बहुत सर्वोपरि उत्तम किस्म के भविष्य ढूंढ रहे हैं। और उनका मुकाबले में अनुभवी देश में अभी कोई भी नेता साबित नहीं। सर अकेले कैसे होगा सर? अकेले कैसे होगा? तो उनको अनुभव यही है कि देश में सारे लोग जो है, अभी देश में कांग्रेस और बीजेपी के पक्ष में लोग समर्थन कर रहे हैं या गठबंधन कर रहे हैं। तो एक कांग्रेस और बीजेपी ही एक तरफ है बीजेपी, एक तरफ है कांग्रेस, इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन। तो देश में तीसरा मोर्चा आप लोग लाइएगा के मैंने अभी बना है नहीं, लेकिन हम लोग चाहते हैं, या बहन जी का सोच है, जो हम लोग उस बहन जी का सोच में हम लोग समर्थन है उनके। हम कार्यकर्ता हूँ और जो बहन जी का डायरेक्शन होगा हम लोग जो निर्देश करेंगे वो पालन करिएगा। पालन में लगे हुए हैं। जो जहाँ खड़ा करेंगे, जहाँ हम लोग खड़े रहेंगे, तत्पर रहिएगा, है ना? दम हमेशा खड़ा। हाँ। कैसे होगा सर? बीजेपी है जो छोटे छोटे पार्टियों को एकजुट कर रहा है, छोटा छोटा पार्टी को एक साथ ले रहा है। अब बहन जी अकेले हैं, कम से कम दलित पार्टी को तो साथ लेना चाहिए। दलित बहुत सारे बामर्द मिश्राम हुए, बहुत सारे ऐसे पार्टी हैं। अब बहुत सा जो बहन जी का जो राष्ट्रीय सोच है, हम छोटे विधानसभा के कह ही ना सकते हैं सर। तो कुछ कह सकते हैं, तो कार्यकर्ता से नेता होते हैं। कार्यकर्ता से नेता होते हैं, तो उनका जो अनुभव है राष्ट्रीय स्तर पर, वो तो हम नहीं कह सकता हूँ। उनका संघर्ष के नकारा नहीं जा सकता। हाँ, लेकिन उनका जो लड़ाई है, उनका जो आदेश है, हम लोग पालन करने वाला। और जहाँ पानी में खड़ा करेंगे खड़ा रहूँगा, जहाँ लगाएंगे जौन रूप से खड़ा कर दें खड़ा रहिएगा। लेकिन अब प्रधानमंत्री का जो सोच है, प्रधानमंत्री का है, हम लोग का भी है कि
इस बार इस चुनाव में बहन जी का प्रधानमंत्री बनना पूरे देश का बहुजनों के हित में सर्वोपरि होगा। तो बहुजन मान कहाँ रहा है कि बहन जी बने? स्पीकर हैं, हाँ। ये बोले हैं कि दलित को राजनीतिक में हिस्सा नहीं देना चाहिए, क्षुद्रों को आगे घातक साबित होगा। अरे यह तो वो बोल रहा है, मनु स्मृति के आधार पर बोल रहा है। मनु स्मृति के आधार पर हम लोगों को क्षुद्र को अधिकार पहले भी नहीं दिया है। तो वही चीज वो फिर दोहरा रहे हैं। पूरा पुनः राम राज लाने का प्रयास उन लोग का है। और राम राज जब लाएगा तो क्षुद्रों को जो अधिकार समाप्त था वही वो लागू करना चाह रहा है। तो हम भी तो चाहते हैं कि सब दिन तू सत्ता में बैठा है, देश को कंगाल कर दिया है। अच्छा। अब तुम्हारा देश चलाने का अनुभव नहीं है। पहले भी अंग्रेज भी बोला है, अंग्रेज के हुकूमत में भी किन्हीं गवर्नर ने बोला था कि उनके समाज का कि न न्याय करने का अनुभव है, न निष्पक्ष बोलने या न्याय करने का अनुभव है। तो आज भी जो हम लोगों को दलित को अधिकार को समाप्त करना चाहते हैं, वह उनको हम निंदा करते हैं कि यह उनको सोच बहुत देश पैमाने पर घटिया किस्म का सोच है, गलत है। और यही गलत है, हम लोगों को बहुत चोट पहुंचता है बात को। अच्छा, मोदी जी को कैसे देखते हैं? मोदी जी को देश में विदेश में डंका बज रहा है उनका। मोदी जी तो बहुत खतरनाक है। कैसे खतरनाक? खतरनाक है। यहाँ पर जो है हिंदू और मुस्लिम की बात लाते हैं देश में, भारत में। अच्छा। और जब विदेश में जाते हैं तो कहते हैं कि मैं तो बौद्धिस्ट हूँ, गौतम बुद्ध के देश से आया हूँ। हाँ हाँ, और ये बात बोलते हैं देश में कि मैं बुद्ध का धरती से आया हूँ। और जब देश में हैं तो देश में कहते हैं हिंदू और मुस्लिम की बात को ला करके फ्रैक्शन कराते हैं। तो मोदी जी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। तो दूसरा देश में जाके और राहुल जी के बारे में क्या है ख्याल? राहुल जी के बारे में हम कांग्रेस के राहुल जी ना। हाँ, कांग्रेस के राहुल जी। अब राहुल जी के बारे में तो अब उनका अब कैसे है? कैसा है हम उनके पक्ष में अभी उनका पर टिप्पणी नहीं हम करना चाहते हैं। समझे? राहुल जी और एक लगता है प्रियंका। हाँ, प्रियंका है, वो भी बोलते हैं। अच्छा। जो मोदी जी के बारे में साफ साफ बोल तो रहे हैं, बहुत अच्छे से वो बोल रहे हैं। अच्छा, समझे? वो तो क्लियर बात। नीतीश जी अलगे एगो अथी कैले हैं कि हम ही प्रधानमंत्री बनेंगे। जब उनको से बिहार जब नहीं चल रहा है तो देश क्या चलेगा? सर इतना दिन से सत्ता में है। हाँ, सत्ता में रहने से क्या होगा? अभी देश पैमाने पर प्रधानमंत्री के जोग में बहन मायावती जी का, कुमारी बहन जो बहुजन समाज पार्टी के सर्वोपरि हैं, उनके मुकाबले में अभी देश में कोई राष्ट्रीय नेता नहीं। अब आकाश आनंद के घोषित कर दिए। आकाश आनंद अंबेडकर जी का मिशनधारी हैं, अनुभवी हैं। तब उन्होंने कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि डायरेक्ट। अरे क्या आरोप लगाने वाला की कमी है? अच्छा, समझे? लेकिन जो कर रहे हैं बहन जी, जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम लोग साथ हैं, पूरे कार्यकर्ता आकाश आनंद के साथ हैं सभी को। हाँ, हम आकाश आनंद के साथ हैं। हमारे जब कांसीराम साहब बहन जी को उत्तराधिकारी बनाए तब भी हम लोग खुश थे। अनुभव सामने आए ना कि 3 बार 4 बार मुख्यमंत्री भी बन चुके। अब प्रधानमंत्री बनने जो बहन जी हैं, और बहन जी का पीठ पुराने वाला आकाश नंद तैयार हो चुके हैं। परिवारवाद ना गए सर? नहीं, परिवारवाद नहीं। कांसीराम साहब कहे थे कि परिवारवाद कभी नहीं आने देंगे। परिवारवाद अब वैसा कोई मिशनधारी है ही नहीं। बहुत सा लोग बिकाऊ हैं। तो बहन जी का भी गलती है कि उतना दिन से पैदा न किया वैसा। तब एक ही दिन पैदा नहीं होगा, बारी बारी से ना पैदा। पहले से ना पार्टी है सर, बहुत पहले से पार्टी है। तो आदमी को तैयार होने में भी तो समय लगता है। आज तक नहीं हुए कोई, है ना? अब हुए हैं तो लोग उत्तराधिकारी बनाए हैं। फिर आकाश नंद के समय में फिर कोई दूसरा कोई अनुभवी होंगे, मिशनधारी होंगे, अंबेडकर जी का गाड़ी को सच्चे भक्त होंगे, उनका उत्तराधिकारी। बताइए कि बहुजन जितना बहुजन पार्टी है उसको साथ लेना चाहिए कि नहीं? बहुजन साथ लेकर आगे बढ़ना चाहिए, प्रधानमंत्री के पीएम का चेहरा बन के बहन जी को। आज से
अपना अथी दीजिए। हम बता देते जी। हैं, जो दल चाहे इंडिया जो बना है, इंडिया में कांग्रेस अगर नहीं रहेंगे तब बहन जी गठबंधन कर सकते हैं। रहेंगे तो ना करिएगा। कांग्रेस रहेंगे तो उससे नहीं, जौन दल में कांग्रेस और बीजेपी रहेगा उससे गठबंधन नहीं राहुल होगा। गांधी भी बाबा साहब के बात करते हैं, वो बाबा बीजेपी भी सब बाबा साहब धोखेबाज है, सबसे हम लोग जुमलाबाजी। सतर्क हैं वे एकदम। सुनिए, चाहे कोई भी अंबेडकर साहब का पहले लोग काहे नहीं याद करते थे, काहे आप आज याद कर रहे हैं? आज काहे याद कर रहे हैं? या याद इसीलिए कर रहे हैं कि हम लोगों को दलित वाला वोट जो है लेने का प्रयास कर रहा है। दलित पूरे देश का दलित सतर्क हो गया है। अंबेडकर जी के नाम पर किसी को वोट, सब जागरूक हो गए। जागरूक होगा, किसी को वोट नहीं देगा। अगर वोट जाएगा तो बहुजन समाज पार्टी के हाथी छाप में जाएगा। बहरहाल इनका प्रतिक्रिया यह था कि बहन कुमारी मायावती का जो निर्देश होगा, आदेश होगा, उसको हम सख्ती से पालन करेंगे, हमारा पार्टी पालन करेगा, जो कार्यकर्ता है वो पालन करेगा। इनका प्रतिक्रिया था। बहरहाल आपका क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय भीम।